हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं लॉन्ग पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी और नीचे की तरफ मोहरी पर मैं बेल्ट भी लगाऊंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस स्लीव्स को बनाने के लिए मैंने जितना कपड़ा लिया है उसके यहाँ से लेंथ आ रहा है 23 इंच, ये देखिए, और इधर से चौड़ाई विड्थ आ रहा है 22 इंच। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स के ऊपर अस्तर की यूज़ नहीं करूँगी, तो मैंने बस इसको 4 फोल्ड कर लिया है। जैसे हम बेसिक स्लीव्स की कटिंग करने के लिए इस कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी जॉइंट वाली साइड मेरी तरफ है और फोल्ड करने के बाद कपड़े की विड्थ यहाँ पर आ रहा है 11 इंच यानी कि 11 इंच। देन एक बेसिक स्लीव्स का पैटर्न कटिंग करनी है पेपर के ऊपर। इसका आप एल्बो लेंथ का भी बना सकते हैं, शॉर्ट स्लीव्स भी बना सकते हैं, कुछ भी आप चाहे तो बना सकते हैं। इसमें से सिर्फ हम स्लीव्स आर्म होल का जो शेप है वो देंगे। तो इस स्लीव्स का लेंथ एकदम फुल नहीं आएगा, थोड़ा सा 3/4 टाइप का स्लीव्स का पैटर्न जैसा बनेगा तैयार करने के बाद। तो टोटल लेंथ में रख रही हूँ 21 इंच, लेकिन 2 इंच का मैं बेल्ट लगाऊंगी, इसलिए 2 इंच माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 19 इंच। लेकिन उसमें हमें 1 इंच प्लस करके 20 इंच पर निशान लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 20 इंच लेंथ पर मार्किंग कर रही हूँ, ठीक है। 2 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट लगाने के बाद इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 1 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए लेना है, ऊपर और नीचे फोल्ड होगा उसके लिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेकर लाइन नीचे पर ड्रॉ कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर जो पैटर्न बनाए थे ना पेपर के ऊपर बेसिक स्लीव्स का, उसे रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर आपने लाइन बनाई है ना, अगर आपका कपड़ा टेढ़े मेढ़े हो तो आप उसी लाइन पर पेपर को रखिए। मेरा कपड़ा यहाँ पर ऊपर से बिल्कुल सीधा है, तो मैंने बिल्कुल ऊपर तक ही पैटर्न को रख लिया है और इस तरह से लाइन को सामने की तरफ बिल्कुल बढ़ाकर लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग करनी है। देन इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर की लाइन से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और नीचे भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। नीचे का जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। थोड़ा सा जॉइंट आएगा साइड से, उसे कट कर लेना है। और देखिए यहाँ पर ऊपर भी फ्रिल बनानी है और नीचे मोहरी के साइड पर भी फ्रिल बनानी है, लेकिन उससे पहले मोहरी का मेज़रमेंट निकालना है। इंच टेप को 2 इंच ऊपर तक देखेंगे और वहाँ पर गोल करके घुमाकर यहाँ पर मेज़र करेंगे। अगर आप बिल्कुल फिटिंग्स चाहते हैं तो आप इस तरह से 7 इंच लीजिए, और थोड़ा सा लूज़ पहनना चाहते हैं तो 8 इंच लीजिए। तो मैं यहाँ पर 8 इंच लूँगी। अगर आप छोटी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप 7 इंच का भी ले सकते हैं, या फिर बॉडी से मेज़रमेंट लेकर इस तरह से बनाइए। तो मैं जो है 4 इंच बनाऊंगी, है ना। तो मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और बाकी जितना कपड़ा आपको दिख रहा है ना उतना यहाँ पर प्लिट्स लगाकर तैयार करनी है। प्लिट्स लगाकर जो है कपड़ा वहाँ पर 4 इंच यानी कि उसको डबल कर लेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। 8 इंच नीचे बिल्कुल टोटल कपड़ा रहेगा और बाकी पूरा फ्रिल बनाकर तैयार करनी है। देन सेम साइज़ पर आपको 4 पैटर्न कटिंग करनी है। ये पेस्टिंग है जिसको मैंने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है, लेकिन उसके चारों साइड पर आधा इंच का कपड़ा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने कटिंग कैसे किया है। जितना मेरा मोहरी का टोटल आया था 8 इंच, तो इस पेस्टिंग का लेंथ मैंने लिया है 8 इंच, ये देखिए। और बेल्ट का चौड़ाई मैं 2 इंच रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने 2 इंच रखी है, ये देखिए। तो पेस्टिंग का साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं पर भी मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साइड पर जो है आधा इंच का कपड़ा रहेगा जो कि सिलाई होकर फोल्ड हो जाएगी। तो इसमें से मैं ही बेल्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पर तीनों साइड पर सिलाई होगा। एक साइड पर जो है डोरी लूप लगेगा और एक साइड ओपन रहेगा जहाँ पर से स्लीव्स अटैच होगा, इसके अंदर स्लीव्स जाएगा और देन ये नीचे की तरफ बेल्ट होके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको इसको तैयार करके दिखाती हूँ। दोनों पैटर्न की जो सीधी साइड है वो एक दूसरे से मिलाकर रखनी है और रखने के बाद तीनों साइड पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मेरा रिकॉर्ड गलती से नहीं हो पाया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ऊपर की तरफ एक साइड पर कपड़ा फोल्ड करनी है, तीनों साइड पर सिलाई लगानी है और एक साइड पर देखिए मैंने अंदर की तरफ डोरी लूप इस तरह से लगा लिया है। ऊपर से हम कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। एक साइड का सिलाई मेरा बाकी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, तो सिर्फ दोनों साइड पर जो पेस्टिंग का पैटर्न है ना उसमें से मेरा सिर्फ एक ही साइड का कपड़ा जो है ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो दोनों तरफ कॉर्नर आ रहा है उसे हम किसी भी नोक वाली चीज़ से फोल्ड करके बाहर निकालेंगे। इस तरह से डोरी लूप भी बाहर की तरफ आ जाएगा। डोरी लूप को आपको छोटे छोटे से बनाकर रखनी है। ये देखिए जो कपड़ा मैंने फोल्ड किया है वो यहाँ पर इस तरह से आएगी।
देखिए सिर्फ एक साइड का कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड होकर आएगी और ऊपर जो बाहर एक्स्ट्रा रहेगा ना उस पर हम सिलाई लगाएंगे। देन स्लीव्स के कपड़े को लेना है, इसकी मोहरी वाली साइड नीचे की तरफ है और इसकी जो आर्म होल वाली साइड है वो ऊपर की तरफ, ये देख सकते हैं। तो पहले हम मोहरी वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइड पर जो किनारी वाली साइड है ना वहाँ पर हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। लेंथ जो है वो आप 7-8 इंच या फिर 6 या 7 इंच रखिए, 6 से 7 इंच आप लेंथ जो है रखिए इस सिलाई का। थोड़ा सा बस फोल्ड कर रही हूँ और ऊपर बिल्कुल बाहर की तरफ मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जो है अब हम फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर छोटे छोटे से फ्रिल की साइज़ को रखनी है, ये देखिए। और यहाँ पर पूरे आपको फ्रिल बनानी है अच्छे से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा है जितना मैंने बनाई है और यहाँ पर फ्रिल बनाते हुए यहाँ पर कपड़े का विड्थ जो है चौड़ाई हमें कितना रखना है 8 इंच। जो हमने बेल्ट बनाई है ना उसके बिल्कुल बराबर बनानी है। तो उस हिसाब से आप फ्रिल बनाइए। अगर आपका बेल्ट से यहाँ पर मोहरी ज़्यादा हो जाता है तो आप और थोड़ा सा फ्रिल बना दीजिए, और अगर छोटा हो जाता है बेल्ट से ये मोहरी तो देखिए तो आपको यहाँ पर फ्रिल को खोल लेना है। देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ रहा है बेल्ट से, देख सकते हैं। बस ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर जो बाहर की साइड पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना मैंने, उसको हम यहाँ पर स्लीव्स के मोहरी के साथ रखेंगे, अटैच करेंगे और इस तरह से बिल्कुल पेस्टिंग के पास से सिलाई लगानी है, ठीक है। इसीलिए कपड़ा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखनी है। इस तरह से मिलाते हुए सिलाई को हम अटैच करेंगे, मोहरी के साथ बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरह से। तो एक साइड पर सिलाई लगा लिया है मैंने, ये देखिए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन है उसे हम बेल्ट के अंदर कर देंगे और यहाँ पर फोल्ड किया हुआ जो साइड है उसको हम रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारी से फिनिशिंग से एक सिलाई हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट लगाएंगे ना तो देखेंगे कि स्लीव्स के सीधी साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड पर ही बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो इस तरह से हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। नीचे मोहरी वाली साइड बिल्कुल तैयार है। अब सिर्फ हमें जो ऊपर वाली साइड है स्लीव्स की जो आर्म होल वाली साइड है वहाँ पर भी फ्रिल लगानी है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रिल नहीं आएगा, हल्का सा फ्रिल आएगा। ये देखिए पीछे की तरफ और सामने की तरफ दोनों तरफ ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्लीव्स को फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। ये देखिए फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो बेसिक पेपर के ऊपर पैटर्न था ना स्लीव्स का उसको रखेंगे, साइड में करके रखेंगे इस तरह से। और आगे की तरफ जितना एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखेगा ना उस पर आप हल्का सा चॉक से निशान लगा लीजिए। तो अब यहाँ पर स्लीव्स को खोलना है और देखिए यहाँ पर जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है ना उसको बस फ्रिल बना लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप फ्रिल बना लें और ध्यान रहे कि स्लीव्स की जो सेंटर है ना ऊपर की मिडिल है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से फ्रिल बनानी है ताकि सेंटर की दोनों तरफ सेम फ्रिल रहे। मतलब सेंटर की एक तरफ अगर 2 फ्रिल है तो सेंटर की दूसरी तरफ 2 ही फ्रिल रहेगा। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो देखेंगे कि अभी भी ये कपड़ा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फ्रिल डाल देंगे दोनों तरफ। एक ही साइड पर आपको 2 नहीं लगाना है, एक तरफ एक लगाइए और दूसरी तरफ और एक लगा लीजिए, ठीक है। इसमें बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आएगा और दिखने में भी सही लगेगा। अब यहाँ पर अगर हम बेसिक स्लीव्स के पैटर्न को रखेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेकिन इसको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें कट करना है, तो उसमें जो है यहाँ पर हम पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा उठा हुआ है लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कट कर लिया है। देखिए पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो इसी तरीके से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी करनी है। और चलिए मैं आपको इसको ब्लाउज़ के साथ लगा कर दिखा देती हूँ। ब्लाउज़ में शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब वहाँ पर ही हम स्लीव्स के सेंटर को रखेंगे मिलाकर। अब एक साइड पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर डबल स्टिच कर लेंगे, पक्का कर लेंगे सिलाई को। देन देखेंगे यहाँ पर इस तरह से हम मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अगर यहाँ पर आपका स्लीव्स ब्लाउज़ के पार्ट में से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर एक और फ्रिल डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा बिल्कुल यहाँ पर बराबर आ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा और फ्रिल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। तो अब देखिए इस पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसे हम घुमा लेंगे और देखिए यहाँ पर डबल स्टिच लगाना स्टार्ट कर देंगे सेम जगह से। ये देखिए इस तरह से जो है आपको धागा कट करके फिर से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप स्लीव्स को लगा लीजिए। इस तरह से
स्लीव्स और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है दोनों को एक साथ में पकड़िए और किसी भी पार्ट को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक पार्ट ज़्यादा खींच लेंगे तो दूसरा पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो मैंने देखिए स्लीव्स को आसानी से लगा लिया है और इसमें बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को मिलाते हुए ब्लाउज़ को फिटिंग्स कर लेंगे। तो अपने फिटिंग्स के अनुसार मार्किंग करके आप फिटिंग्स कर लीजिए। बस नीचे की तरफ जितना हमने फ़ोल्ड किया था ना, यहाँ पर बस थोड़ा सा ओपन रखिए, 2-3 इंच ओपन रखकर आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से मैं आपको इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसको मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। और ये देखिए स्लीव्स के मोहरी पर मैंने 2 बटन भी लगा लिया है। बटन की साइज़ ना आप यहाँ पर मीडियम रखें, ज़्यादा बड़ी साइज़ का यूज़ ना करें। तो यहाँ पर ब्लाउज़ को मैंने फ्रंट ओपन बनाई है। देखिए दोनों तरफ की स्लीव्स को मैंने रेडी कर लिया है और ब्लाउज़ की फ्रंट में भी मैंने राउंड नेक और पीछे भी मैंने राउंड नेक बनाई है, ये देखिए। और पहनने के बाद ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरीके से आएगी। स्लीव्स बिल्कुल फुल लेंथ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर तक आएगा। इसका लुक 3/4 स्लीव्स जैसा आएगा। तो आज का ये वीडियो और ये स्लीव्स का डिज़ाइन आप सभी को कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और अभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।